हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल क्या होता है, ठीक है ना। सब पूरा डिटेल में बताया था, समझाया था एक मूवी के द्वारा, ठीक है ना। तो फिजिक्स को ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंजॉय करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स को पढ़ना नहीं, बाबू फिजिक्स के साथ खेलना है, ठीक है। तो वही हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कैसे आपका टाइम इंटरवल होता है, कैसे आपका टाइम इंस्टेंट होता है, मूवी में कैसे लिखता है, इसका क्या रीजन में, सब बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू क्या, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसको आपको सीखना जरूरी है, जिसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। क्या लिखा गया, टी इक्वल टू जीरो। क्या लिखा है दोस्तों, टी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा गया, लिखेंगे इट इज द टाइम इंस्टेंट, इट इज द टाइम इंस्टेंट when observer starts observing, it is the time instant when observer starts observing the motion। देखिए बाबू, जब हम किसी मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना, जब किसी मोशन देखना स्टार्ट करते हैं उसमें कितना होता है, टी इक्वल टू जीरो बज रहा होता है। कोई पूछे आपके घड़ी में कितना बजेगा, तो उसमें बोलेंगे टी इक्वल टू जीरो पे हम किसी पार्टिकल को, किसी वस्तु को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि वो रुका हुआ या चल रहा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जब भी कोई पूछेगा टी इक्वल टू जीरो, मतलब समझिएगा कि इस समय ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देखना स्टार्ट किया, ठीक है। वो लिखा गया है इट इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है ना। अब देखिए लिख सकते हैं at t equal to 0 particle may or may not move। at t equal to 0 पार्टिकल में और नॉट मूव। टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल चल भी रहा होगा, नहीं भी चल रहा होगा। जैसे भी आपकी आंख बंद है, ठीक है ना, ये बाबू रास्ता है, यहाँ बहुत सारी गाड़ी चल रही है, रुकी, हमको कैसे पता चलेगा, जब हम आंख खोलेंगे तो मैं घड़ी में कुछ न कुछ बज रहा होगा। जब हम देखना स्टार्ट किए उसमें पार्टिकल चल भी रहा होगा या रुका हुआ हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, टाइम इंस्टेंट कैन बी negative, these are the instants before observer starts observing the motion। देखिए टाइम इंस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। कब दोस्त, जब हम मोशन देख रहे हैं तो देखने से पहले, जैसे देखिए बाबू यहाँ पे एक गाड़ी है बाबू, ये गाड़ी चलते 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 बाबू यहाँ पे आ गई, ठीक है बाबू, और ये यहाँ से चलते हुए आ रही है, ठीक है ना। देखिए डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो गया, एक लाइन में आते तो अच्छा होगा बाबू। एक बाबू क्या है, एक कार है जो चल रही है बाबू, देखते चलिए। हाँ चलिए बाबू, कार बाबू क्या कर रहा है, ये चल रही है। देखिए जो हम देखें इसमें टी इक्वल टू जीरो पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो स्पीड या बोलिए या वेलोसिटी बोलिए 6 मीटर पर सेकेंड था। कितना था बाबू, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर अभी आंख बंद है, ठीक है, जब आंख खोले तो उसमें घर में कितना बज रहा था, टी इक्वल टू जीरो बज रहा था। जब टी इक्वल टू जीरो पर देखे, ठीक है ना, जब टी इक्वल टू जीरो पर देखे तो पार्टिकल का जो आपका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्त, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फिर आंख बंद कर लिया, ठीक है ना। तो आंख बंद करें तो बाबू आपका घड़ी टाइम तो रुका नहीं, टाइम तो बढ़ता रहेगा। तो टाइम बढ़ते 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 कुछ हो गया, यहाँ देखिए टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है ना, टी इक्वल 4 सेकेंड पे जो पार्टिकल वेलोसिटी था बाबू, यहाँ ऐसे कर दिए, टी इक्वल टू 2 सेकेंड कर दिए, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल वेलोसिटी था वी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ आपका, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड में देखे तो पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंख खोले, ठीक है, यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, तो आंख
खोले तो आंख खोलने से पहले पार्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है तभी तो 6 मीटर पर सेकंड है। ऐसा थोड़े कि किक मारते हैं और आपका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से पकड़ लेता, नहीं, धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ता है। तो भाई यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड है तो डायरेक्ट 6 मीटर पर सेकंड तो हुआ नहीं होगा, यानी कि इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ा होगा। तो भाई 0 से बढ़ के यहाँ पे आओगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे जो समय होगा t इक्वल टू -2 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो 4 मीटर पर सेकंड होगा। क्या मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं यहाँ जो वेलोसिटी कितना होगा वो 4 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। तो ये जो समय हुआ देखने से पहले, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आगे देख रहे हैं, और देखने से पहले जो आपका मोशन हो रहा होगा उसको बोलते हैं, वो जो समय होगा उस समय को बोलेंगे निगेटिव में। क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव बोलेंगे। वही लिखा गया है टाइम इंस्टेंट क्या में निगेटिव, निगेटिव हो सकता है, टाइम इंस्टेंट निगेटिव हो सकता है। दीज आर द इंस्टेंट बिफोर ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, ठीक है ना। मतलब मोशन को देखने से पहले का जो समय होगा या जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस टाइम को हम लोग निगेटिव में बोलेंगे, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए बाबू। अब पॉज करके क्या कीजिए, इसको लिखिए, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लिखिए। हो गया दोस्त, बिठाया जाए इसको, ठीक है। देखिए मेरा तेज सब इसको डाउन कर लिए ना, इसको लिख लिया वहाँ होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले बाबू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सन पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन रहता है और बहुत इसको इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है पूछिए मत, ठीक है ना। तो अभी आप लोग बताएंगे समझाएंगे, आपका जितना भी कंफ्यूजन सब दूर होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं फिर भी उसको कंफ्यूजन रहता है कि कौन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो लिखो क्या, हिंट दीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या दिया है बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए, it is a system which is used to study relative physical phenomenon frame of reference has 4 components। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 4 कंपोनेंट। ये बाबू ऑब्जर्वर 2 में, स्टॉप वॉच 3 में, ओरिजिन और 4 में एक्स। देखो क्या लिखा गया, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते, ठीक है, बहुत सारे शिक्षक समझा नहीं पाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीके से समझाएंगे कि हमेशा के लिए दिमाग फिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा ये भी आपको समझ में आएगा और ये बार बार आपको रिपीट होगा, इसलिए इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। मोशन चैप्टर में तो इसको बार बार रिपीट होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन पढ़ना है, ठीक है, बहुत सा चीज पढ़ना है। तो देखिए बाबू यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सूरज जो है सन पृथ्वी की तरफ नाचती है, ठीक है ना। सन जो है अर्थ के चारों तरफ नाचती है, क्या अर्थ सन की तरफ नाचती है? कंफ्यूजन हो गया, फिर से सुनिए क्वेश्चन, सन जो है अर्थ के चारों तरफ नाचती है कि अर्थ सन की तरफ नाचती है? तो बोलिएगा कि सर हम लोग पढ़े हैं कि भाई सन रेस्ट में होता है और अर्थ मूव करता है। क्या करता है? अर्थ मूव करता है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो आप पढ़े हैं उसको मानिएगा कि जो आंख से देख रहे हैं उसको मानिएगा? किसको मानिएगा बताइए? आप पढ़े क्या कि भाई सन रेस्ट में हो, अर्थ मूव कर, ठीक है, यही आप पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन आंख से क्या देखते हैं बाबू कि अर्थ रुका हुआ है और सन यहाँ से उगता है इधर डूबता है, ठीक है ना। हमने यही पढ़ा है, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, मैंने ये भी पढ़ा है। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, और देखते हैं बाबू यहाँ उगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ रहकर डूब गया। तो हमको क्या दिखाई दे रहा? हमको तो दिखाई दे रहा सन चलता हुआ, लेकिन पढ़े क्या हम लोग कि अर्थ घूमता है।
सन रेस्ट में है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, सन चल रहा है अर्थ रेस्ट में। अब भाई कॉन्फ्यूजन ही कॉन्फ्यूजन, हर एक बच्चे कॉन्फ्यूजन कि ये कैसे हो गया, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता है कि देख रहे हैं कुछ और, आप बोल रहे हैं कुछ और, रट रहे हैं कुछ और। तो भाई रटना नहीं है, इसको समझना है बहुत आसान तरीका से, ठीक है ना। ये धासु कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सोचिए दोस्तों, कोई मेरा दोस्त है, ठीक है ना, जो मोतिहारी से दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए। कहाँ जा रहा है दोस्त? मोतिहारी से दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और बहुत गहरा दोस्ती है, ठीक है ना। तो आपको दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो हमको फोन किया कि भाई थोड़ा चले आओ मेरे पास, आपको स्टेशन छोड़ देना, ठीक है ना। तो हम उसके पास गए, जाने के बाद वहाँ बहुत अच्छा खाने का व्यवस्था था, हम लोग खूब चाप के खाए, दबा कर खा लिए। अब हम लोग आए, ठीक है ना, ट्रेन यहाँ पर लगी हुई है, क्या बाबू आपका ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, और ट्रेन में अपने दोस्त को बैठा दिए। क्या किया बाबू? ट्रेन में दोस्त को बैठा दिए, ठीक है ना। यहाँ ट्रेन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है ना, और मेरा फ्रेंड इसमें बैठ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास उनके पिताजी का फोन आता है कि बाबू ट्रेन चल गई कि रुकी हुई है, या ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है। तो भाई देखे सामने तक ट्रेन सामने है, अब मेरा दोस्त में बैठा हुआ है, तो बोलिए ट्रेन रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर उनके पास फोन आता है अपने बेटे के पास कि बाबू ये बता ट्रेन चले रुकी हुई है। तो वो खिड़की से बाहर देखकर हम दिखाई दे रहा है, तो बोल दिए कि ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेन को चला दिए 80 किलोमीटर पर आवर से। कितना दोस्त? 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन को चला दिए, ठीक है ना। तो ट्रेन चलने लगा बाबू, ट्रेन चलने लगा। तो फिर मेरे पास फोन आया कि बेटा ये बताइए कि ट्रेन चले कि रुकी है। तो हम देखे भाई ट्रेन चल दी और चली गई, ठीक है ना। तो हम बोले कि ट्रेन चल गई और चली गई, ठीक है ना, यानी चल दी है, ठीक है ना। तो हम बता दिए कि ट्रेन चल दी है। फिर उसके पास फोन आता है अपने बेटे के पास, ठीक है ना, जो मेरा दोस्त है उसके पास फोन आता है कि बाबू ये बताओ ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है, ठीक है ना। तो क्या करता है, खिड़की से बाहर देखते, क्या करता हूँ, खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर देखा तो उसको ये नहीं दिखाई दिया कि ट्रेन चल रही है, उसको क्या दिखाई दिया, उसको ये दिखाई दिया कि पेड़ पौधा पीछे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? पेड़ पौधा का पीछे जा रहे हैं। आपको ट्रेन चलो उसको दिखाई नहीं दिया, उसको यह दिखाई दिया कि पेड़ पौधा पीछे जा रहे हैं, पेड़ पौधा चल रहा है, जिसकी वजह से बोल दिया कि भाई ट्रेन चल रही है, ठीक है ना। क्या ट्रेन चल रही, उसको ट्रेन चलता हुआ दिखाई दिया क्या? नहीं, उसको क्या चलता हुआ दिखाई दिया, पेड़ पौधा चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन रियल में चल कौन रहा है? रियल में ट्रेन चल रहा है। तो उसको दिखाई दिया क्या? वो नहीं दिखाई दिया, ठीक है ना। कोई दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया बाबू, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग क्या आते हैं, अब बैक आ जाते हैं। क्या करते हैं बाबू? फिर अब इतना कहानी को स्टॉप कीजिए, फिर बैक आइए, देखिए बैक आइए बाबू। फिर मेरा दोस्त है अभी रेलवे स्टेशन पे है बाबू, क्या है, रेलवे स्टेशन पे है, हम सामने हैं, खिड़की से हमको देख रहा है। फिर उसके पिताजी का दोबारा फोन है कि बेटा ये बताओ ट्रेन चले रुकी है। तो सामने देखे ट्रेन है, ट्रेन मेरा फ्रेंड है, वो हमको देख रहा है, तो बोल दिया ट्रेन रुका हुआ है। क्या बोल दिया दोस्त? ट्रेन की रुका हुआ है। फिर उसके पास फोन आया, ठीक है ना, तो बोला उसके फोन है कि बताइए बेटा कि ट्रेन चले रुकी हुई है। तो खिड़की से बाहर देखा, हम दिखाई दिए, तो बोल दिया ट्रेन रुकी हुई है। अब खिड़की दरवाजा सब बंद, खिड़की दरवाजा सब बंद, और ट्रेन को चला दिया 80 किलोमीटर पर आवर से। क्या किया बाबू? 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन आपका चल रही है, ठीक है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है, खिड़की दरवाजा बंद है। और मेरे पास फोन आया कि बेटा ये बताइए ट्रेन चल रही है कि रुकी हुई है। तो हम देखे भाई ट्रेन तो जा रही है ऐसे की स्पीड, तो मैंने बोल दिया कि ट्रेन चल रही है, और चलते चलते चली गई, हम ये बोल दिए। फिर वो अपने बेटे के पास फोन किए, तो बोले कि बेटा ये बताओ ट्रेन चल रही रुकी हुई है। तो क्या बोलेगा? ट्रेन चल रही रुकी हुई है। ऐसा थोड़ा है, जब ट्रेन चलता है जो ऊपर पंखा नाच रहा है वो नीचे आ जाता है, ऐसे घटना घटती है क्या? या जो बत्ती है, ठीक है, वो डांस करने लगता है, या जो सामने आगे आदमी बैठा है, ठीक है, वो खड़ा होकर डांस करने लगता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई जब खिड़की दरवाजा बंद होगा तो बोल सकता है क्या कि ट्रेन रुकी हुई, क्योंकि उसको पता ही चला ट्रेन चले क्या रही है। तो उसका जिसमें क्या बोलेगा कि ट्रेन रुकी हुई है। क्या बोलेगा दोस्त? ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है ना। लेकिन रियल में ट्रेन तो चल रही है, लेकिन उसको बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ट्रेन को समझ लो अर्थ, ट्रेन को क्या समझ लो दोस्त? अर्थ, ठीक है ना। और हम लोग क्या है? पैसेंजर, हम लोग क्या पैसेंजर, ठीक है ना। और अर्थ और सन क्या है? पेड़ पौधा है, क्या वो? पेड़ पौधा, ठीक है ना। तो जब लोग हम लोग अर्थ पे रहेंगे, ठीक है ना, तो अर्थ पे बाबू जो भी है रुका हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, उसकी बात करेंगे तो देखेंगे चल रहा है तो चल रहा है, रुका हुआ है। लेकिन जब अर्थ से बाहर देखेंगे तो बाहर जो आदमी खड़ा होगा, ठीक है ना, वो चल नहीं रहा होगा, वो रुका हुआ होगा। रियल में कौन चल रहा है?
अर्थ चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ मूव करता रहता है, ठीक है ना। तो अर्थ मूव करेगा तो वहां जो जैसे आपका ट्रेन चल रहा था, अब पेड़ पौधा रुका हुआ था, लेकिन दिखाई क्या दिया कि ट्रेन रुका हुआ है, पेड़ पौधा चल रहा है। उसी प्रकार अर्थ मूव कर रहा है, सन रेस्ट में है, लेकिन हमको क्या दिखाई देगा, सन चल रहा है जिसको से हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं जिसकी वजह से आपको सन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सब कुछ क्लियर हो गया बाबू, क्या हुआ आपका, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्त, समझ बाबू। अर्थ क्या बाबू, आपका ट्रेन है, हम लोग पैसेंजर है, और आपका क्या है, सन क्या है, आपका सोन है बाबू, क्या पेड़ पौधा, ठीक है ना। जब अर्थ से देखते हैं तो आपको पेड़ पौधे जैसे चलते हुए दिखाई दे रहा है, वैसे आपको सन चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो रियलिटी में आपको क्या, अर्थ मूव करता है और सन का बाबू रेस्ट में रहता है। अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या दोस्त, ठीक है, क्या दोस्त, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज अ सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी रिलेटिव फिजिकल फिनोमेनन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज 4 कंपोनेंट, ठीक है ना। कोई पूछेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है ना, तो एक प्रकार का सिस्टम है, क्या एक प्रकार का सिस्टम है जो रिलेटिव फिनोमेनन को घटनाक्रम में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। जैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो घटना घट रही है रिलेटिव में, उसको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। एक फ्रेम में रख के उसको देखा गया, जैसे ट्रेन था बाबू, ट्रेन में आदमी था, बाहर क्या था, पेड़ पौधा था, एक फ्रेम में रख के सब मौसम को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें 4 कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। इसका 4 कंपोनेंट, जैसे देखिए चाय बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है ना। तो चाय पत्ती होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, ये सब चाय बनाने का कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये सब नहीं होता चाय नहीं बनेगा। उसी प्रकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखने के लिए 4 कंपोनेंट का होना जरूरी है। एक तो ऑब्जर्वर, मतलब किससे पूछेंगे ना दोस्त, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछा गया कि बेटा ये बताइए क्या हो रहा है, तो पहला क्या आपका ऑब्जर्वर, जो देख के बताएगा, जो देखकर बताएगा। दूसरा स्टॉप वॉच, ट्रेन खुली तक कितने बजे खुली, ठीक है ना। 3 में ओरिजिन, कहां से चल रहा है, कहां से चल रहा है। एक्सिस, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो बाबू ये आपका 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या हुआ आपका ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, ओरिजिन, एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो इसमें पढ़ेंगे बाबू क्या आगे पढ़ेंगे बाबू रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ेंगे बाबू हम लोग, अब से पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज। तो क्या कीजिए आप लोग पॉज करके फटाफट लिखिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके क्या कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज करके फटाफट लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख चुके हो बच्चों आप लोग, ठीक है, मिटाते हैं। तो हेडिंग दिया जाए रेट ऑफ चेंज। बहुत एंजॉय पूर्वक पढ़ेंगे लोग फिजिक्स को, बहुत मजा आएगा। तो आगे लिखिए क्या दोस्तों, रेट ऑफ चेंज लिखिए, इसमें हेडिंग दीजिएगा रेट ऑफ चेंज। क्या हो, रेट ऑफ चेंज, क्या दोस्तों, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। अब देखिए रेट ऑफ चेंज लिखा गया, ठीक, क्या लिखा गया बाबू, रेट ऑफ चेंज लिखा गया, ठीक है ना। अब देखिए रेट ऑफ चेंज होता क्या है, समझिए बाबू। कल देखिए लिख सकते हैं y द फंक्शन ऑफ x। हम लोग पहले जानते बाबू, ऐसे लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ता है दोस्तों इसको, y इज द फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, then the rate of change of y with respect to x, इसको क्या होगा लिखेंगे टोटल चेंज इन y बाटा टोटल चेंज इन x। या लिखेंगे बाबू क्या, yf माइनस, या लिखेंगे yf माइनस yi और xf माइनस xi। क्या दोस्तों, yf माइनस yi और xf माइनस xi, ठीक है ना। कोई पूछेगा रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है रेट और रेट, जैसे मैंगो खरीदने गए तो भैया मैंगो कैसे केजी है, ठीक है ना। तो बोल दिया या
मैंगो कैसे आपका दर्जन है, ठीक है ना, क्या होगा आपका मैंगो कैसे दर्जन है, ठीक है ना। तो बोले बाबू क्या कि 60 रुपये दर्जन, क्या होगा 60 रुपये दर्जन, ठीक है ना, मतलब 60 रुपये में 12 मैंगो, ठीक है ना, 60 रुपये में 12 मैंगो, ठीक है ना। तो पूछेगा कि 60 रुपये में 12 मैंगो, ठीक है ना, तो एक मैंगो का दाम कितना हुआ, ठीक है। तो क्या करें बाबू, इसे डिवाइड कर देंगे तो 5, यानी कि एक मैंगो का दाम कितना बाबू आपका 5 रुपये, ठीक है ना, मतलब एक आम का दाम कितना हो गया 5 रुपये, ठीक है। ये आपका रेट हो गया बाबू। लेकिन फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करना, क्या करना बाबू, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करना, ठीक है ना। तो लिखा गया है वाई द फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बाबू वाई क्या आपका एक्स का फंक्शन होगा, क्या होगा दोस्त, वाई जब एक्स का फंक्शन होगा तब देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टोटल चेंज इन वाई बटा टोटल चेंज इन एक्स, यानी कि वाई एफ माइनस वाई आई और एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है ना। क्या कि रेट ऑफ चेंज बहुत बार आने वाला है, ठीक है ना, बहुत बार इसमें फिजिक्स में आने वाला है, ठीक है। और देखिए इसमें और क्या लिखेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। बाबू इसको 2 भाग में बांटा गया, कितना भाग बांटा गया बाबू, 2 भाग में, ठीक है। लिखा गया इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कितना भाग बांटा गया 2 भाग में, ठीक है ना। कौन कौन बाबू, पहला आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, और बाबू दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके नीचे देते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पहला क्या दोस्त, पहला आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा क्या दोस्त आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। कोई पूछेगा वो रेट ऑफ चेंज कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा क्या दोस्त आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको जल्दी फटाफट पॉज करके लिखिए, फिर इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, बिठाया जाए, ठीक है बिठा रहे हैं, ओके बिठाया ना। तो जल्दी किसी को लिखिए फटाफट, हम निपटा रहे हैं इसको, ठीक है दोस्तों। कोई पूछेगा रेट ऑफ चेंज कितने प्रकार का दोस्त, 2 प्रकार का, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा क्या इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्या दोस्त इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो लिखा जाए एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या हो एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। लिखिए बाबू, लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल is known as average rate of change, ठीक है। लिखो बाबू, कोई पूछेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ठीक है, तो बोलेंगे जिसको टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है, क्या किया जाता है बाबू, जिसको टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्या बाबू होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसको क्या लिख सकते हो बाबू, वाई एफ माइनस वाई आई और एक्स एफ माइनस एक्स एन। याद रखिएगा बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। कोई पूछेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, वो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, याद किया डेल्टा मैंने पहले बताया था, बोला था कि इसको बार बार आएगा, देखिए आ गया। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई एफ माइनस वाई आई और एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है बाबू, तो एग्जाम्पल तो यहाँ पर अटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, क्या लिख देते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए अट जाना चाहिए, समझिए कि जनवरी में 1 जनवरी का किसी का 1 जनवरी, यहाँ 31 जनवरी कर दीजिए, 1 जनवरी
2023 उसका इनिशियल वेट कितना बाबू था 60 kg, क्या आपका 60 kg, ठीक है ना। अब देखिए अब आपका इनिशियल वेट कितना, अब 50 kg कर दीजिए, अरे 50 kg की, ठीक है ना, क्या 50 kg और 31 दिसंबर 2023 तो उसका फाइनल वेट कितना हुआ था, उसका जो फाइनल वेट था वो कितना, यहाँ 60 kg कर दीजिए, यहाँ 66 kg कर दीजिए। इनिशियल वेट कितना था बाबू आपका 60 kg और फाइनल वेट कितना है 66 kg। मतलब क्या कहता है कि 1 जनवरी को उसका जो वेट था कितना था आपका 60 kg था, और 31 दिसंबर बाबू को उसका वेट कितना बाबू आपका था 66 kg, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि इसलिए यानी लिख सकते बाबू, इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट क्या हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट क्या हुआ, ठीक है ना। तो आराम से यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे और 60 यहाँ लिखेंगे 66 माइनस 60/12। अब कितना मंथ हुआ, 12 मंथ हुआ, ठीक है ना। तो 66 माइनस 60/12 तो कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा 6/12 यानी कट करेंगे, ठीक है 0.5 क्या आएगा 0.5 मतलब 0.5 मंथ, 0.5 एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट की बाबू का 0.5 kg पर मंथ। देखिए अब क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी को उसका जो इनिशियल वेट था 60 kg और 31 दिसंबर को उसका फाइनल कितना हो गया 66 kg हो गया। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसका वेट में हर एक महीना कितना वेट इसका बढ़ा है, एवरेज वेट बताना है, ठीक है ना। क्या वो आपका एवरेज बताना है, ऐसा तो रहेगा कि भाई हर एक महीना इतना ही बढ़ा हो, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा होगा कुछ कम ही बढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन एवरेज बताना होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालते बाबू, तो ऐसे क्या करेंगे 66 में 60 घटाएंगे बटा 12 तो 0.5 kg पर मंथ आपका आ गया, ठीक है ना। जैसे देखिए एवरेज निकालने का तरीका हम पढ़ते हैं बाबू क्या 8 में 9th में पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। एवरेज क्या होता है, मानिए इस क्लास में सब बच्चे, ठीक है ना, तो सब बच्चे 40 kg के थोड़े होंगे, ठीक है ना। अप्रोक्स मान लेते सही बच्चे 50 kg के हैं, तो 50 बच्चे तो 50 क्या करेंगे ऐड कर देंगे सबके वेट को, और क्या करेंगे जितना बच्चे से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ एवरेज निकालना था, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट निकालना था तो कर दिया 66 माइनस 60/12 या 6/12 मतलब कटेगा तो 0.5 kg पर मंथ, यानी कि हर एक महीना उसका वेट कितना बड़ा होगा 0.5 kg बड़ा होगा, ठीक है ना। तो गारंटी दीजिए 0.5 kg बड़ा होगा नहीं, एक एवरेज निकाला गया है कि हर एक महीना इतना बड़ा होगा, ठीक है ना, उसका वेट बड़ा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जल्दी क्या कीजिए, इसको पॉज करके इसको लिखिए, फिर इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी इसका कीजिए, पॉज से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसी में क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है वो क्या कीजिए इसको कंप्लीट कीजिए। तो